जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो जो भी साथी इस इंस्टा लाइव में हमसे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत आभार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सब लोग जो इस इंस्टा लाइव से जुड़े हैं उसमें आप लोगों की जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये इंस्टा लाइव हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जैसा कि आप में से कई साथी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुझे उत्तर पूर्वी दिल्ली से, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। मैं पार्लियामेंट इलेक्शन जो हो रहा है उसमें आईएनसी की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से कैंडिडेट हूँ। और इस बार हम लोगों ने ये तय किया कि देश में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसके लिए जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र होगा उसको हम लोग न्याय पत्र का कहेंगे। उसका नाम हम लोगों ने न्याय पत्र दिया है, क्योंकि हमारी ये समझदारी बनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कि जनता के सवाल जनता में जा कर के उनसे इकट्ठा करना ज़रूरी है। वैसे तो ये कांग्रेस पार्टी की बहुत पुरानी परंपरा रही थी और कांग्रेस पार्टी इस परंपरा का पालन करती आ रही है कि जब भी मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है उसके लिए एक कमेटी होती है और देश भर से सजेशन मंगाए जाते हैं। फिर उन तमाम सजेशनों को इकट्ठा करके, सुझावों को इकट्ठा करके मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है। तो इस बार भी जो लोग भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमारे नेता राहुल जी से आकर के मिले और उन्होंने अपनी समस्याएं गिनाई, उन तमाम समस्याओं को हम लोगों ने इकट्ठा किया। तो हम कह सकते हैं कि इस बार देश के लिए कांग्रेस पार्टी ने न्याय पत्र तैयार किया। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस बार जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में चुनाव हो रहा है उसके लिए हमने ये तय किया कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का भी अपना एक न्याय पत्र होगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं, जो तमाम नागरिक हैं, मतदाता हैं, इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं या इस एरिया में उनका आना जाना होता है, उनके लिए हम उत्तर पूर्वी दिल्ली का न्याय पत्र तैयार करेंगे। इसके लिए ज़रूरी था कि हम जनता के बीच जाएं, उनसे बात करें, लेकिन आप सब जानते हैं कि चुनाव का माहौल है, वक्त की बहुत कमी थी और हम घर घर जा कर के ये सुझाव इकट्ठा करने की स्थिति में नहीं थे। फिर हमने विज्ञान का सहारा लिया, हमने तकनीक का सहारा लिया और डिजिटल माध्यम से हम लोगों ने एक कैंपेन की शुरुआत की कि चुनाव में जनता की भागीदारी ज़रूरी है। तो चुनाव किस आधार पर होगा, उस आधार को तैयार करने में भी जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है। और सहभागिता की इसी समझदारी के तहत हमने एक कैंपेन लॉन्च किया कि इस एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनसे हम सुझाव मंगाएंगे। जो लोग इस एरिया में रहते हैं उस एरिया को वो बेहतर तरीके से जानते हैं। और मेरे भाषणों को यदि आप देखेंगे, यदि आप सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैं हर मंच से जा कर के ये कहता हूँ कि चुनाव प्रचार के दौरान बाहर से आकर के कोई व्यक्ति जो भाषण देता है वो नहीं समझा सकता है कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्या क्या है। और मैं अक्सर कहता हूँ अपने चुनाव के भाषणों के दौरान कि हम आपको कुछ समझाने नहीं आए हैं, हम आपके बीच सीखने आए हैं। और यही सीखने की प्रक्रिया में आप लोगों की जो शानदार भागीदारी रही है उसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपको बहुत थैंक यू कहता हूँ। जिस तरीके से बढ़ चढ़ करके आपने इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताया, इस क्षेत्र के बारे में बताया और बहुत बेहतरीन सुझाव आप लोगों ने भेजे हैं। उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग सुझाव मैं हमारे जो साथी इस इंस्टा लाइव से जुड़े हैं उनको मैं बताना भी चाहता हूँ। जैसे कि एक साथी ने भेजा है कि यमुना घाट का विकास होना चाहिए। और आप सब जानते हैं कि नदी की सफाई के नाम पे सरकार हर साल करोड़ों रुपया खर्च करती है, लेकिन आप वास्तविकता अगर आकर के देखेंगे तो आपको बहुत दुख होगा कि किस तरीके से जो नदियाँ हमारे जीवन की जीवन रेखा होती है, हमारी ज़िंदगी का एक आधार स्तंभ होता है, उसकी दुर्दशा कैसे की गई है। तो कई साथियों ने ये सुझाव भेजा है, यमुना घाट का विकास होना चाहिए, पर्यटन स्थल के रूप में जो है यमुना के किनारों को विकसित किया जा सकता है। उसके साथ साथ लोगों ने साफ़ सफाई के मुद्दों के अलावे जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम है
ट्रैफिक की समस्या है। गोकुलपुरी से गौरव जी हैं, गौरव कुमार जी अगर आप सुन पा रहे हैं, हमसे इंस्टा लाइव से जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा उठाया है कि इस एरिया में जो जेब कतरों की परेशानी है, आए दिन यह बात सुनने को मिलती है। खास करके जो रोज़ काम करने वाले कामकाजी लोग हैं, उनका जो है मोबाइल चोरी कर लेना, उनका जो है पर्स चोरी कर लेना। और पर्स जब चोरी होता है तो सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता है। आप जानते हैं कि पर्स में आधार कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वोटर आईडी होता है, और सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाना इन कागज़ों को बनाने में कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। तो जो पिक पॉकेटिंग की समस्या है वो एक बहुत बड़ी समस्या है इस इलाके में, और यह घटना बहुत आम है कि जो है चेन स्नैचिंग की घटना होती है। राह चलते हुए जो है लोग मोबाइल छीन करके भाग जाते हैं, पर्स छीन लेते हैं। तो ये जो समस्या है, इस समस्या का निदान होना चाहिए। और सीधे सीधे यह एक सवाल उठाता है जो हमारा पुलिस प्रशासन है, उसका जो काम करने का तरीका है उसके ऊपर। तो मैं जय शाह के पिताजी से भी इस माध्यम से अपील करूंगा कि आप भाषण तो बहुत बड़ा बड़ा दे रहे हैं, आप जो है राहुल गांधी जी की नानी को याद कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा दिल्ली पुलिस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप इस देश के गृह मंत्री हैं। तो गृह मंत्री की भूमिका थोड़ा निभाइए। हमेशा जो है विपक्ष की तरह जो है भाषण मत दीजिए। आप सरकार में हैं, 10 साल से आपकी सरकार है, और यह जो पुलिस प्रशासन की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है इस इलाके में, वह एक बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध चरम पर हैं। आए दिन जो है महिलाओं के साथ यौनाचार की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, और उसके बारे में जो है साथियों ने बहुत सारी जो है समस्या लिख करके भेजा है। एक साथी ने लिखा है कि यह जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, इससे लोग रोज़ जूझते हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट, महिलाएं और जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, उनको बहुत तकलीफ़ होती है। और इन्होंने आग्रह किया है, गौरव जी ने भी यह आग्रह किया है कि आप लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को अपने मैनिफेस्टो में ज़रूर जोड़िएगा। तो मैं आपको गौरव जी बता रहा हूँ कि हम अपनी मैनिफेस्टो में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को बड़ी प्रमुखता से रख रहे हैं। यमुना की सफाई की बात हो, या कई साथियों ने कई सारे सुझाव आए कि इलाके में जल भराव की ज़बरदस्त समस्या है। और आप लोगों की जानकारी के लिए, जो लोग उत्तर पूर्वी दिल्ली से बाहर के हैं, कि इस इलाके में मनोज तिवारी जी 10 साल से सांसद हैं, और मनोज तिवारी जी ने कुछ गांव गोद लिए थे। उसमें से एक गांव चौहान बस्ती भी है। अभी भी जो है उस इलाके में सोनिया विहार के पास जो है जो सभापुर वार्ड है, वहाँ जल भराव की समस्या है। और ये समस्या जो है सिर्फ एक इलाके की नहीं है, एक विधानसभा का नहीं है, लगभग हर विधानसभा से जो ये ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम है, जल भराव की समस्या है, उसके बारे में लोगों ने बताया है। इसके साथ साथ जो एक समस्या सबसे ज़्यादा लोगों ने इस इलाके को लेकर के, लगभग हर विधानसभा के लोगों ने, बुराड़ी से लोगों ने बताया है, और जो हमारा बाबरपुर है, सीमापुरी है, आपको गोकुलपुरी है, आपको जो है हर विधानसभा में लोगों ने एक समस्या को इंगित किया है कि जो भी मुख्य सड़कें हैं इस इलाके की, इस क्षेत्र की, उसमें जाम की एक बड़ी समस्या है। जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है उससे लोग बहुत परेशान रहते हैं। और मैं जब चुनाव प्रचार के दौरान इन इलाकों में घूम रहा हूँ तो यहाँ पे एक बड़ी गजब की चीज़ देखने को मिली। दूसरी जगह पे रेड लाइट का मतलब होता है रुकना, यहाँ रेड लाइट का मतलब होता है जाना, क्योंकि वो सबसे मतलब सही समय लगता है लोगों को कि यही मौका है कि निकल जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि 3 तरफ 4 तरफ से एक बार में जो है गाड़ियाँ आती है और बीच में जाम लग जाता है। और जाम से जुड़ा हुआ एक मुद्दा जो कई साथियों ने उठाया है, खास करके जो है जो लोग पुस्ता रोड के पास रहते हैं, उन्होंने जो है पुस्ता रोड के चौड़ीकरण की बात की है, उसको सिंगल लेन है वो, उसको डबल लेन करने की बात की है। इसके साथ साथ यही जाम की समस्या से बुराड़ी के साथियों ने बताया है कि वहाँ पर जो सड़क निर्माण का काम हो रहा है, जो जल बोर्ड की पाइप डल रही है, और जल बोर्ड की पाइप के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि ज़्यादातर जो विकास के काम हैं जो दिल्ली सरकार के अधीन हैं,
उसको जानबूझ करके किसी ना किसी जो है प्रशासनिक पेच में फंसा दिया जाता है, ताकि वो काम ना हो विकास का, और उसका खामियाजा जो है वो आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़े। जैसे जल बोर्ड की जहाँ पे पाइप डलनी थी, उस काम को अटकाया गया, उस फाइल को जानबूझ करके अटकाया गया। जैसे कहीं पे अगर रोड बननी हो तो उसको एनओसी नहीं दिया जाता है। तो इस संबंध में भी मैं जो दिल्ली के लोग हैं, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से बाहर के लोग हैं या दिल्ली के बाहर के लोग हैं, उनको भी बता दूं कि भाजपा दिल्ली के लोगों से बदला ले रही है। क्यों? क्योंकि भाजपा दिल्ली में 25 साल से चुनाव नहीं जीती है। 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार थी, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। तो बीजेपी को इस बात का बड़ा मलाल है, और रिवेंजफुल होकर के बदलापूर्ण कार्रवाई जो है बीजेपी की सरकार जब से बनी है वो दिल्ली के लोगों के साथ कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि एमसीडी उनके पास थी, अब एमसीडी भी उनके पास नहीं है। और आप में से कई साथी जानते होंगे कि एमसीडी के चुनाव भी इस बार जो है उसको टाल दिया गया है, मतलब मेयर का जो चुनाव होना था, डिप्टी मेयर का। तो कहीं ना कहीं जो ये बदलापूर्ण कार्रवाई है बीजेपी का, और केंद्र सरकार के अधीन है बहुत सारी चीज़ें। जैसे बुराड़ी में एक समस्या लोगों ने खूब प्रमुखता से उठाया कि वहाँ पर डीडीए एनओसी देने के नाम पर घर बन गया है, तैयार हो गया है, लेकिन वो अंधेरे में रह रहे हैं क्योंकि उनको बिजली कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, उनको पानी का कनेक्शन मिलने में समस्या होती है। तो यह जो दादागिरी चल रही है, सबसे पहले इस दादागिरी के खिलाफ लड़ने के लिए इसको अपनी मैनिफेस्टो में जगह देने के लिए लोगों ने अपील किया है। और जो ये मनमानी चल रही है, उस मनमानी को लोग चाहते हैं कि वो रुके। और डीडीए ने तो कई जगह जो लोग अपना जो है कमाई जोड़ करके, पैसा जोड़ करके घर बनाए, उनके घरों के ऊपर बुलडोज़र चला दिया। यहाँ जब बुलडोज़र चलता है तो वो बुलडोज़र न जात देखता है, न धर्म देखता है। यहाँ पर तो कॉलोनियों के ऊपर बुलडोज़र चलते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उत्तराखंड में कुछ लोग टनल में फंस गए थे, टनल बन रहा था, खूब मंत्री लोग गए थे, मंत्री लोगों के लिए कूलर लगाया गया था। लेकिन जो रैट माइनर्स थे, जिन लोगों ने माइन में टनल में फंसे हुए लोगों को बचाया, उन लोगों के घरों पर भी बुलडोज़र चला दिया गया। और आए दिन यहाँ पर यह खबर सुनने को मिलती है कि आज इस कॉलोनी को तोड़ा जा रहा है, कल उस कॉलोनी को तोड़ा जा रहा है। तो यह जो मनमानापन चल रहा है, इस मनमानेपन के खिलाफ भी लड़ने के लिए लोगों ने आग्रह किया है। तो मैं साथ ही आपको कहना चाहता हूँ, ज़रूर जो है इस मनमानेपन से जो है हम लोग लड़ेंगे। और ट्रैफिक जाम से जुड़ा हुआ एक और सुझाव जो है ऋषभ डेढ़ा जी ने भेजा है घोंडा विधानसभा से। वो कहते हैं कि गमरी रोड जो है उसका चौड़ीकरण होना चाहिए, वहाँ पर जाम से जो है बहुत ज़्यादा समस्या होती है। उन्होंने आग्रह किया है ऋषभ जी ने कि आप इसको अपने मैनिफेस्टो में जगह दीजिए। ऋषभ भाई ज़रूर इसको मैनिफेस्टो में जगह देंगे। जो 3-4 बातें प्रमुखता से निकल करके आ रही है, एक तो ट्रैफिक की समस्या, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, जिसमें जो छिनतई की घटना होती है, जो पिक पॉकेटिंग की घटना होती है, इसको लगभग सारे लोगों ने उठाया है। साथ ही साथ जो प्रशासन की मनमानापन है, जिस तरीके से डीडीए दादागिरी कर रही है, उसको लोगों ने प्रमुखता से उठाया है। इसके साथ साथ एक साथी हैं हमारे गोकुलपुर विधानसभा में, उन्होंने कहा कि हर्ष विहार बाढ़ में सेवाधाम रोड दिन भर जाम रहता है और इस क्षेत्र के लोग जो हैं वो जाम से बहुत त्रस्त हैं। तो मतलब हर विधानसभा से ट्रैफिक की समस्या, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, और जो है आपको जो प्रशासन है, प्रशासन की जो मनमानी है, उसको लोगों ने बड़ी प्रमुखता से उठाया है। साथ ही साथ जो जल भराव की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, यमुना की सफाई की बात है, इसको भी लोगों ने बड़ी प्रमुखता से उठाया है। इसके अलावे लोगों ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया है कि जो विद्यार्थी हैं उनको एक ख़ास तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि इस इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लो इनकम ग्रुप से आते हैं, तो विद्यार्थियों के पास पढ़ने के लिए जगह नहीं है। मैं भी इस इलाके में 2009 में यूपीएससी की तैयारी के लिए पढ़ने के लिए ही आया था। और मुखर्जी नगर के पास एक कॉलोनी है, नेहरू विहार जे कॉलोनी उसको बोलते हैं, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी, उसमें मैं रहा करता था। 2009 में आया था। तो अभी मुझे कई सारे स्टूडेंट्स ने सुझाव भेजे हैं कि हर जगह जो है वो लाइब्रेरी की एक बहुत बड़ी समस्या है,
और आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि ट्यूशन पढ़ने के लिए आप जाते हैं तो टीचर को फीस देते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ विद्यार्थी पढ़ने के लिए घंटे पर लाइब्रेरी में बैठने के लिए रेंट देते हैं, किराया देते हैं। तो हम इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे कि हर इलाके में लाइब्रेरी हो जहाँ विद्यार्थी सुविधापूर्ण तरीके से बैठ करके अपनी पढ़ाई कर सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। ये मुद्दा भी हम बड़ी ज़ोर से उठाएंगे। ओवरऑल जो सभी साथियों ने सजेशन भेजा है, मनीष कश्यप जी ने सजेशन भेजा है, सोनिया बिहार का, उन्होंने भी जो है पुस्ता रोड को डबल करने का सजेशन भेजा है। कुछ ऐसे सजेशन हैं जिसको कई साथियों ने भेजा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो मुख्य बातें निकल करके आई हैं कि केंद्रीय स्कूल होना चाहिए, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होनी चाहिए, बरसात के पहले नालियों की सफाई होनी चाहिए, और युवाओं के साथ एक और जो समस्या, युवाओं से जुड़ी हुई एक समस्या को जो लोगों ने उठाया है वो है ड्रग्स की समस्या, वो है नशीले पदार्थों की समस्या। और बड़ी प्रमुखता से बुराड़ी में भी लोगों ने यह बात कहा और दूसरी विधानसभाओं में भी जो है लोगों ने यह बात बताई कि अवैध शराब बेचने का धंधा चलता है और ये प्रशासन की निगरानी में होता है। तो मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के अपनी सभी मतदाताओं और साथियों को कहना चाहता हूँ, चाहे प्रशासन की मनमानी हो, चाहे डीडीए की दादागिरी हो, चाहे इस इलाके में जाम की समस्या हो, चाहे विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी की बात हो, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना हो, चाहे यमुना की साफ़ सफाई हो, सड़कों का चौड़ीकरण हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, जेब कतरों की जो समस्या है उसको समाप्त करना हो, चाहे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात हो, इन तमाम चीज़ों को हम लोग जो है बड़ी प्रमुखता से उठाएंगे। और अलग अलग, चाहे आप बुराड़ी की बात करें, तिमारपुर की बात करें, सीमापुरी की बात करें, रोहतास नगर, बाबरपुर, सीलमपुर, घोंडा, गोकलपुरी और मुस्तफ़ाबाद और कराबल नगर, इन सब जगह पे अगर आप देखेंगे तो कॉमन यही चीज़ें उठ करके सामने आई हैं। मैं आप सभी साथियों से यह निवेदन करता हूं कि आप और इस तरह के सुझाव हमको भेजिए और हम बहुत जल्द ही, ऑब्वियसली चुनाव से पहले, अपना मैनिफेस्टो जो है वो जारी करेंगे। आप इसी तरह से सुझाव भेजते रहें और जो हमारी एक समझदारी है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली का न्याय पत्र लोगों की सहभागिता से बनाई जाएगी, तो आप अपनी सहभागिता जारी रखें, अपने सुझाव हमको देते रहें। चुनाव से पहले, मतदान से पहले इसी तरह से या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या इंस्टा लाइव के माध्यम से तकनीक और विज्ञान का सहारा लेकर के हम अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे। और जो व्हाट्सएप नंबर है उसके बारे में आपको मालूम है, तो आप सबसे आग्रह है कि अपने सुझाव भेजें। आपकी सहभागिता से ही लोकतंत्र मजबूत होगा और आपकी जागरूकता से ही हम संविधान को बचा करके रखेंगे और आपकी जागरूकता से ही हम अपने प्रतिनिधियों का, चाहे वो प्रतिनिधि किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों, उनकी जिम्मेदारी को तय कर पाएंगे। तो आप सब लोगों ने जिस जोश और उत्साह से इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको इसी तरह से जारी रखेंगे और हम अपना मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, उत्तर पूर्वी दिल्ली का न्याय पत्र तैयार करेंगे। और सिर्फ यह बात कागजी नहीं होगी, जनता की लड़ाई जनता के समर्थन से, जनता के सहयोग से, जनता की भागीदारी से लड़ी जाती है। आपके आशीर्वाद से, आपके समर्थन से, आपके साथ से इन मुद्दों को सिर्फ हम कागजों पे नहीं लिखेंगे, बल्कि सरकार के आंख में आंख डाल करके, सवाल पूछ करके इन सवालों को हल करेंगे और उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों का जो न्याय का हक है उस न्याय को सुनिश्चित करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आपका समर्थन जारी रहेगा, आप अपने सुझाव भेजते रहेंगे और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपके समर्थन और सहयोग से जब हम इस न्याय पत्र को तैयार करेंगे और इस न्याय के संकल्प को पूरा करेंगे। तो आप सब लोग, सब साथी, मुझे मालूम है क्योंकि हमारा अकाउंट जो है उसको देश भर से लोग देखते हैं, दूसरे जगहों से भी लोग इसमें जुड़े होंगे, दिल्ली के बाहर के। तो दिल्ली के सभी मतदाताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और जो साथी भी इस इंस्टा लाइव से जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।